प्रणाम मित्रों, हर हर महादेव। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये स्वाध्याय जो है उसका विषय है जीवन की सफलता का रहस्य। इसमें गुरुजी ने उन्होंने अपने जीवन में खुद ही खूब सारा संघर्ष किया है, उसी से उन्होंने सीखा भी है और उसी के सीख कर ही उन्होंने हम लोग के बीच में जैसा जैसा उन्होंने अनुभव किया है वैसा वैसा उन्होंने हमें बताया है। तो इसका जो विषय है वो है जीवन की सफलता का रहस्य। अपने जीवन में सबसे बड़ी और मूल्यवान बात जो मैंने सीखी है वह है, गुरुजी बोल रहे हैं, जो मैंने सीखी है वह है साध्य से अधिक साधना की ओर ध्यान देना। यही सफलता का रहस्य है। हम लोगों में सबसे बड़ा दोष यही है कि हम लोग लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं और साधन की, कार्य प्रणाली की, ब्यूरो की बातों को भूल जाते हैं और इसलिए इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने लक्ष्य पर एक बार पहुंच भी गए, यदि हमको एक बार सफलता मिल भी गई तो भी हमारी जो सफलता है वो स्थायी नहीं रहती और हम शीघ्र ही फिसल जाते हैं। हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में बैठा लेनी चाहिए कि हमारी कार्य प्रणाली की शुद्धता और अशुद्धता पर ही कार्य का फलाफल निर्भर करता है। यदि हमारी प्रणाली ठीक न रही तो फल कभी ठीक नहीं हो सकता। पद्धति पर ध्यान देने से परिणाम आशा और अभिलाषा के अनुरूप ही होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। प्रणाली की विशुद्धता ही फल है। अतः हमें चाहिए कि अपना सारा ध्यान कर्म और उसकी प्रणाली पर ही रखें, उसकी पूर्ति के प्रलोभन में तनिक भी ना फंसे। गीता का भी यही उपदेश है कि हमें निरंतर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। फल की स्पृहा करना, उसके पीछे अंधा होना पतन का जड़ है, यानी पतन की जड़ है। इसलिए गीता का कथन है कि सब कर्मों को करते हुए भी उनसे अनासक्त रहें, मतलब कर्म करो फल की इच्छा ना करो। एक लाइन में, आसक्ति होना ही बुरा है। आसक्ति किसी चीज से फल की हम इच्छा करते हैं, फल की इच्छा करके ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, है ना। कोई मेहनत करते तो हम सोचते कि ऐसा फल मिलेगा तभी हम मेहनत करेंगे। संसार में हम कर्म करने के लिए आते हैं, किंतु कर्म फल के लिए हमारे अंदर जो स्पृहा, जो लोभ होता है वह हमारा सत्यानाश कर देता है। हम नित्य देखते हैं कि मधुमक्षिका फूलों का रस चूसने के लिए आती है, कारण उसके अंदर मधु के प्रति आसक्ति है। उसी प्रकार हम भी इस विश्व में केवल कर्म करने के लिए आते हैं, किंतु हमारी मूर्खता से उसके फल के प्रति आसक्ति रहने के कारण संसार में ही फंस जाते हैं। फल इसका बड़ा घातक होता है। हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है, हम गुलाम हो जाते हैं। प्रकृति से हम सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु अंत में
प्रकृति हमसे सभी चीजें छीन लेती है और हमको ठुकरा देती है। हम जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं, जिंदगी भर हम जोड़ते रहते हैं, है ना। खाने के लिए जोड़ना, पहनने के लिए जोड़ना और धन के लिए जोड़ना, घर बार के लिए जोड़ना। आखिरकार एक दिन छोड़ के हमें उसी मतलब धरती पे ही छोड़ के प्रकृति को समर्पण करके चले जाना रहता है ना। तो इसमें यही सबसे मूल्यवान है कि सफलता क्या है। सफलता जो है वो साध्य से अधिक साधना की ओर ध्यान देना होता है। आपने अपने जीवन में कितना अपने को साधा है ना, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपने अपने कर्म किए, है ना, तो अपने को साध लीजिए। पहले साधना सबसे, अपने को ही सुधारना सबसे बड़ा कर्म होता है। जिसने अपने को सुधार लिया उससे बड़ा क्या बोलेंगे, धनी, है ना, सब उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं होता। क्योंकि हम जीवन भर इकट्ठा करने में या किसी चीज के पीछे भागने में अपने को इतना व्यस्त कर देते हैं, अपने आप पे काम ही नहीं करते हम, है ना, अपने ऊपर काम नहीं करते, हम खाली चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अपने को साधिए, है ना, सबसे बढ़िया यही जीवन का मूल सूत्र है। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।